बहुत समय पहले की बात है। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में दो भाई रहते थे, रमेश और सुरेश। पिता की मृत्यु के बाद व्यापार रमेश ने संभाल लिया और पुश्तैनी खेत सुरेश के हिस्से आए। रमेश शहर का सबसे बड़ा व्यापारी बन गया। उसके पास ऊंचे महल, रेशमी वस्त्र और दर्जनों नौकर थे, लेकिन उसकी आंखों में हमेशा एक बेचैनी रहती थी। वह रात भर सो नहीं पाता था। उसे हमेशा डर रहता कि कोई उसका धन न चुरा ले या व्यापार में घाटा न हो जाए। दूसरी ओर सुरेश अपने छोटे से खेत में दिन भर पसीना बहाता। वह मिट्टी से प्यार करता था। शाम को जब वह घर लौटता तो उसके चेहरे पर थकान नहीं बल्कि एक दिव्य चमक होती थी। वह हर महीने बुद्ध के पास जाकर उनके प्रवचन सुनता और उनके बताए अष्टांगिक मार्ग पर चलने का प्रयास करता। एक दोपहर रमेश अपनी बाइक से अपने बगीचे की ओर जा रहा था। रास्ते में उसने देखा कि सुरेश चिलचिलाती धूप में हल चला रहा है और गुनगुना रहा है। रमेश ने अपनी बाइक रोकी और उपहास करते हुए बोला, अरे ओ सुरेश, देख अपनी हालत, फटे हुए कपड़े, पसीने से लथपथ शरीर और ये 2 वक्त की सूखी रोटी। क्या यही मिला तुझे उस बुद्ध की शरण में जाकर? मेरे पास देख धन के अंबार हैं। तू चाहे तो आज भी मेरे गोदाम में मुनीम बन जा, कम से कम इस धूल मिट्टी से तो बचेगा। भैया, धन तो हाथ की मैल है। आप जिसे धूल कह रहे हैं वही मुझे अन्न देती है, और बुद्ध ने सिखाया है कि संतोष ही सबसे बड़ा धन है। मुझे सूखी रोटी में भी अमृत का स्वाद आता है क्योंकि मेरा मन शांत है। शांत मन? पेट खाली हो तो शांति नहीं, भूख लगती है मूर्ख। जब तेरे पास कुछ नहीं बचेगा तब तुझे समझ आएगा कि शांति सोने की मोहरों से आती है, प्रवचनों से नहीं। रमेश अहंकार में चूर होकर आगे बढ़ गया, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उसका धन ही उसके लिए जंजीर बनता जा रहा था। उसी रात रमेश को एक बहुत बड़ा सौदा मिला जिससे उसे लाखों का मुनाफा होना था, लेकिन उसकी रातों की नींद पूरी तरह उड़ गई। उसे हर आहट पर चोर का एहसास होने लगा। समय बीतता गया। रमेश की तिजोरियां तो भर गईं, लेकिन उसका हृदय खाली होता चला गया। एक रात उसे खबर मिली कि उत्तर की ओर जाने वाला उसका कीमती सामान से भरा काफिला तूफान में फंस गया है। रमेश पागलों की तरह अपने कमरे में टहलने लगा। नहीं, यह नहीं हो सकता। अगर वह काफिला डूब गया तो मेरी आधी संपत्ति धूल में मिल जाएगी। मैंने कितनी रातें जागकर वह सौदा पक्का किया था, कितने लोगों को धोखा दिया, कितनी कीमतें बढ़ाईं, सब बेकार चला जाएगा। लोग कहते हैं मैं भाग्यशाली हूं, पर क्या फायदा इस भाग्य का? मेरे सिर में ऐसा दर्द है जैसे हजारों बिच्छू एक साथ डंक मार रहे हों। चैन की नींद आए हुए महीनों बीत गए। कभी करवट बदलता हूं, कभी पहरेदारों को चिल्लाकर बुलाता हूं। क्या सचमुच सुरेश सही कहता था? नहीं, वह तो दरिद्र है। उसे क्या पता सत्ता और संपत्ति का सुख। पर फिर भी मेरे सीने में ये बेचैनी क्यों खत्म नहीं होती? ये सोना, ये चांदी, ये सब मुझे डराने लगे हैं। अगली सुबह सुरेश अपने भाई को परेशान देखकर उसके पास आता है और शांत स्वर में कहता है, भैया, आप अपनी इन लाल आंखों और कांपते हाथों को देखिए। आप जिस धन को बचाने की कोशिश कर रहे हैं वह धीरे धीरे आपको ही निगल रहा है। बुद्ध कहते हैं कि तृष्णा यानी लालच उस खारे पानी की तरह है
जिसे आप जितना पिएंगे प्यास उतनी ही बढ़ती जाएगी। आप महलों में रहकर भी कैदी हैं, क्योंकि आपकी खुशी बाहरी वस्तुओं पर निर्भर है। भैया, एक बार मेरे साथ चलिए। तथागत बुद्ध के पास वह आपको सही मार्ग दिखाएंगे। वहां न कोई अमीर है न कोई गरीब, वहां सिर्फ आत्मा की पुकार सुनी जाती है। मैं आपको वहां धन त्यागने के लिए नहीं, बल्कि उस बोझ को त्यागने के लिए कह रहा हूं जो आपने अपने मन पर पाल रखा है। शांति बाहर नहीं, आपके भीतर ही है, बस उसे ढूंढने की दृष्टि चाहिए। दृष्टि की बात मत कर सुरेश। दृष्टि तो मेरी बहुत तेज है, तभी तो मैंने मिट्टी से सोना बनाना सीखा। तू जो ये शांति शांति रटता रहता है, ये सिर्फ उन लोगों का बहाना है जो जीवन में असफल हो गए हैं। बुद्ध के पास क्या है? एक भिक्षा पात्र और कुछ फटे हुए वस्त्र। क्या वे मुझे मेरी खोई हुई नींद लौटा सकते हैं? क्या उनके उपदेशों से मेरा डूबा हुआ काफिला वापस आ जाएगा? नहीं, मुझे शांति नहीं, मुझे समाधान चाहिए। मुझे वह शक्ति चाहिए जिससे मैं पूरे संसार के व्यापार पर राज कर सकूं। सच तो यह है कि मैं थक चुका हूं। मेरा शरीर साथ नहीं दे रहा। हर कोई मुझसे कुछ न कुछ छीनना चाहता है। शायद मैं सिर्फ यह देखने चलूंगा कि आखिर उस भिक्षु के पास ऐसा क्या है जो तुझे फटे हाल रहकर भी इतना मुस्कुराने की ताकत देता है। आखिरकार रमेश चलने को तैयार हो गया। वह अपने रेशमी वस्त्रों और अहंकार को साथ लेकर सुरेश के साथ बुद्ध के शिविर की ओर चल पड़ा। लेकिन उसे क्या पता था कि वहां पहुंचते ही उसके जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा शुरू होने वाली थी। धूप ढल रही थी। पंछी अपने घोंसलों की ओर लौट रहे थे। सुरेश और रमेश बुद्ध के आश्रम पहुंचे। वहां का वातावरण इतना शांत था कि हवाओं के चलने की आवाज भी सुनाई दे रही थी। रमेश, जो हमेशा शोर और अफरा तफरी में रहता था, इस सन्नाटे से घबरा गया। बुद्ध एक विशाल पीपल के पेड़ के नीचे आंखें बंद किए बैठे थे। उनके चेहरे पर एक ऐसी स्थिरता थी जैसी गहरी झील के पानी में होती है। हे सन्यासी, मेरा छोटा भाई सुरेश आपकी बहुत प्रशंसा करता है, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। लोग कहते हैं आप दुख दूर करते हैं, पर मेरा दुख कोई साधारण नहीं है। मेरे पास इतना धन है कि मैं इस पूरे उपवन को खरीद सकता हूँ, लेकिन फिर भी मेरे मन में आग लगी है। मुझे डर है कि मेरा साम्राज्य ढह जाएगा। मुझे डर है कि मेरे अपने मुझे धोखा दे देंगे। मैं रात भर जाग कर अपनी संपत्ति की रक्षा करता हूँ, फिर भी मुझे लगता है कि मैं कंगाल हो रहा हूँ। क्या आपके पास कोई ऐसा मंत्र है जिससे मेरा व्यापार भी बढ़े और मेरा मन भी शांत हो जाए? या फिर आप भी वही कहेंगे कि सब कुछ दान कर दो? याद रखिएगा, मैं अपना कमाया हुआ एक सिक्का भी छोड़ने को तैयार नहीं हूँ। पुत्र रमेश, तुम एक ऐसे यात्री की तरह हो जिसने अपने सिर पर पत्थरों की भारी पोटली उठा रखी है और शिकायत कर रहे हो कि गर्दन में दर्द है। तुम पूछते हो कि क्या मेरे पास कोई मंत्र है? मंत्र तुम्हारी अपनी सांसों में है। तुमने अपनी तिजोरियां तो भर ली, लेकिन अपने भीतर के कुएं को सूखने दिया। ध्यान से देखो, जिसे तुम मेरा कह रहे हो, क्या वह वास्तव में तुम्हारा है? जो कल किसी और का था, आज तुम्हारा है और कल किसी और का होगा। तुम उस बहती नदी को पकड़ने की कोशिश कर रहे हो जिसे कोई नहीं पकड़ सका। शांति धन को छोड़ने में नहीं, बल्कि इस पकड़ को छोड़ने में है। तुम इस समय एक जलते हुए घर में बैठे हो और मुझसे पूछ रहे हो कि गर्मी क्यों लग रही है। घर से बाहर निकलो पुत्र। लालच की इस आग को अपनी करुणा के जल से शांत करो। तथागत, मेरे भाई बुरे नहीं हैं, बस यह अपनी सफलता के बोझ तले दब गए हैं। ये बचपन से सिर्फ जीतना सीखे हैं, इसलिए आज ये हारने से डरते हैं। भैया देखिए, तथागत के चेहरे को इनके पास कुछ न होकर भी यह सम्राटों के सम्राट लग रहे हैं। और आपके पास सब कुछ है,
फिर भी आप एक भिखारी की तरह शांति की भीख मांग रहे हैं। तथागत ने मुझे सिखाया कि जिस दिन हम अपनी जरूरतें कम कर लेते हैं, उस दिन पूरा संसार हमारा हो जाता है। भैया, एक बार इस अहंकार के पर्दे को हटाकर देखिए। ये मिट्टी, ये पेड़, ये लोग, ये सब आपके शत्रु नहीं हैं। आप अपनी ही बनाई हुई जेल के पहरेदार बन गए हैं। बस एक बार कह दीजिए कि मुझे शांति चाहिए, जीत नहीं। शांति चाहिए, हाँ मुझे शांति चाहिए, पर कैसे? मुझे तो अब याद भी नहीं कि बिना चिंता के मुस्कुराना कैसा होता है। तथागत, जब मैं छोटा था तो मिट्टी के घर बनाकर खुश हो जाता था। आज सोने के महल बनाकर भी रो रहा हूँ। क्या मैं सचमुच इतना भटक गया हूँ? भगवान, आपने कहा कि मैं जलते हुए घर में हूँ। मुझे अब वह आग महसूस हो रही है। ये जलन धन की नहीं, मेरे भीतर के उस लालच की है जो कभी तृप्त नहीं होता। मुझे रास्ता दिखाइए। क्या मेरे जैसे पापी और लालची इंसान को भी वह सुकून मिल सकता है जो सुरेश की आंखों में दिखता है? मैं थक गया हूँ। मैं भागते भागते बहुत थक गया हूँ। रमेश के अहंकार का बांध टूट चुका था। वह पहली बार अपने भाई के सामने और स्वयं के सामने छोटा महसूस कर रहा था। बुद्ध ने उसे देखा और मुस्कुराए। वह मुस्कान किसी औषधि से कम नहीं थी। पुत्र रमेश, यदि तुम वास्तव में शांति चाहते हो तो आज की रात तुम इसी उपवन की सीमा पर बैठोगे। एक पात्र में जल भरो और यहां से गुजरने वाले हर प्यासे यात्री को पानी पिलाओ। लेकिन एक शर्त है, पानी पिलाते समय तुम यह नहीं देखोगे कि वह अमीर है या गरीब, मित्र है या शत्रु। तुम्हें हर व्यक्ति में अपना ही अक्स देखना होगा। जब तुम किसी को पानी पिलाओ तो बदले में धन्यवाद की उम्मीद भी मत करना, बस सेवा करना। कल सुबह जब सूर्य की पहली किरण निकलेगी तब हम फिर मिलेंगे। जाओ और अपनी आत्मा के द्वार खोलो। कितना अजीब अनुभव है। घंटों बीत गए, मैंने दर्जनों लोगों को पानी पिलाया। शुरू में मुझे घृणा हुई जब एक भिखारी ने मेरे रेशमी वस्त्रों को छू लिया, लेकिन जैसे ही उसने तृप्त होकर मेरी ओर देखा, मुझे एक अजीब सा सुकून मिला। आइए माँ जी, जल पीजिए। धन्यवाद बेटा। मैं बहुत दूर से आ रही थी, बहुत जोर से प्यास लगी थी, मानो गला सूख रहा था। जल पीकर मन शांत हो गया। नहीं, मुझे धन्यवाद मत कहिए, मुझे तो खुद आपकी जरूरत थी। सुबह होने वाली है। सुरेश अपने भाई के पास आता है और उसे सेवा करते देख भावुक हो जाता है। भैया, आपकी आंखें, इनमें आज वह जलन नहीं है, आज इनमें करुणा की चमक है। देखिए, सूर्योदय हो रहा है और आपके चेहरे पर भी एक नया सवेरा दिख रहा है। कल तक आप पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में कैद करना चाहते थे और आज देखिए, आपने अपनी मुट्ठी खोल दी है तो सारा संसार आपके पास खींचा चला आ रहा है। बुद्ध कहते हैं कि जब हम मैं और मेरा छोड़ देते हैं तभी हम सबका हो पाते हैं। आपने आज सिर्फ दूसरों की प्यास नहीं बुझाई, आपने अपने भीतर की उस पुरानी आग को भी शांत कर दिया है जो आपको बरसों से जला रही थी। चलिए भैया, तथागत हमारा इंतजार कर रहे हैं। रमेश, आज तुमने अपनी सबसे बड़ी संपत्ति अर्जित की है, निस्वार्थ भाव। याद रखना, धन बुरा नहीं है, लेकिन धन का मोह बुरा है। तुम वापस जाओ, अपना व्यापार करो, लेकिन अब तुम मालिक बनकर नहीं, बल्कि एक न्यासी बनकर काम करो। समझो कि वह धन समाज की अमानत है,
भूखों को भोजन दो, प्यासों को कुएं खुदवाओ और अपने भाई सुरेश की तरह मेहनत का सम्मान करो। जो व्यक्ति अपने धन का उपयोग दूसरों के आंसू पोंछने में करता है, उसके मन में कभी अशांति नहीं आती। जाओ पुत्र, अब तुम संसार के सबसे धनी व्यक्ति हो, क्योंकि अब तुम्हारे पास संतोष का धन है। हे भगवान, जिस धन के घमंड में मैं अंधा हो गया था, उसी में अपने ही भाई का अपमान करता रहा। बड़े भाई होने का क्या अर्थ जब छोटे भाई को साया न दे सका। आज मेरी आंखें खुल गई हैं।